हेलो, आई एम डॉक्टर भावना सिंगला। आई एम आईवीएफ स्पेशलिस्ट इन आयुष्मान मेडिकेयर। आज हम लोग आईवीएफ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं आईवीएफ होता क्या है। आईवीएफ इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें हम वाइफ के एग्स और हस्बैंड के स्पर्म्स को लैब में फर्टिलाइज करते हैं और जो रिजल्टिंग एम्ब्रियो होता है उसे वाइफ के यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं। एंड जब ये इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि आईवीएफ हम किन केसेस में करते हैं। फीमेल्स में अगर प्रॉब्लम है कि ओवरी में अगर एग्स बहुत कम बनते हैं या फिर एग्स बहुत ज़्यादा बनते हैं इन केसेस ऑफ पीसीओडी, या फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो, या फिर यूट्रस में लाइनिंग अच्छी नहीं बनती है, या प्रेगनेंसी बार बार गिर जाती है, दैट मीन्स मिसकैरेज हो जाता है, उन केसेस में हम आईवीएफ का प्रोसीजर सजेस्ट करते हैं। या फिर मेल्स में अगर स्पर्म जो काउंट है बहुत लो हो या बिल्कुल एब्सेंट हो, उन केसेस में भी आईवीएफ किया जाता है। इन सम केसेस अगर फर्टिलिटी के छोटे छोटे ट्रीटमेंट्स लाइक आईयूआई बार बार फेल हो जाता है, उन केसेस में भी आईवीएफ सजेस्ट किया जाता है। आईवीएफ स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ उसके लिए तैयारी करनी होती है, दैट इज द प्री टेस्टिंग। वाइफ में हमें कुछ हार्मोन्स के टेस्ट करने होते हैं लाइक एएमएच, थायराइड टेस्टिंग, प्रोलैक्टिन टेस्टिंग। अगर एएमएच लो हो तो दैट मीन्स वाइफ में एग रिजर्व कम है, तो उसमें कई बार हम पहले सप्लीमेंट्स देते हैं। या फिर थायराइड या प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ हो तो उन केसेस में भी हम पहले उसे कंट्रोल करते हैं। अगर यूट्रस में कुछ फाइब्रॉइड या पॉलिप या कोई भी इशू हो तो पहले उसे प्रोसीजर से करेक्ट किया जाता है। सिमिलरली अगर मेल्स में भी अगर स्पर्म काउंट बहुत कम है या क्वालिटी ठीक नहीं है तो पहले उन्हें सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। देन हम आईवीएफ का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। नाउ आई विल टेल अबाउट आईवीएफ प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले वाइफ जो है पीरियड के सेकेंड या थर्ड डे सेंटर आते हैं। यहाँ पर हम लोग आईवीएफ के इंजेक्शंस जो कि हार्मोनल इंजेक्शंस है वो स्टार्ट करते हैं। यूजुअली ये इंजेक्शन 10 to 12 डेज दिए जाते हैं और बीच में 2 या 3 टाइम्स हम उन्हें फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के लिए बुलाते हैं, जिसमें हम चेक करते हैं कि फॉलिकल साइज कितना है एंड लाइनिंग कैसी बन रही है। यूजुअली 12th या 13th डे पे फॉलिकल्स रेडी हो जाते हैं, तब उस दिन हम नाइट में एक ट्रिगर इंजेक्शन देते हैं फॉर एग मैच्योरेशन, और 13th या 14th डे जाकर एग पिकअप प्रोसीजर होता है। बहुत ज़्यादा एक ये मिथ है कि आईवीएफ बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर है, बट डेफिनेटली इट इज़ नॉट, क्योंकि आईवीएफ में जो एग पिकअप प्रोसीजर होता है वो जनरल एनेस्थीसिया में होता है, जिसके कारण पेशेंट को पेन नहीं होती है। तो एग पिकअप वाले दिन पहले वाइफ को उस दिन जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है एंड वेजाइनल रूट से ही एग्स को निकाला जाता है, तो इसमें कोई भी स्टिचेस या कट्स नहीं आते हैं। एंड सेम डे हस्बैंड सैंपल देते हैं एंड ये जो एग्स एंड स्पर्म को वॉश कर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस लैब में किया जाता है, जो कि एम्ब्रियोलॉजिस्ट करते हैं। फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर या तो कई बार प्लेन आईवीएफ मेथड से किया जाता है या फिर कई बार इक्सी मेथड से किया जाता है, स्पेशली जिनमें स्पर्म पैरामीटर्स अच्छे ना हो, मोटिलिटी अच्छी ना हो या फिर स्पर्म के मोर्फोलॉजी अच्छी ना हो, तो उसमें स्पर्म्स को सेलेक्ट कर एग के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है एंड देन एम्ब्रियोज को 2 to 5 डेज के लिए लैब में ग्रो किया जाता है। देन हम एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए डिसाइड करते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर 2 तरीके से किया जा सकता है, फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर या फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर। फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर में सेम साइकिल में जिसमें एग पिकअप हुआ है उसी में एम्ब्रियोज को हम डे 2 से डे 5 की स्टेजिंग में किसी भी दिन, ज़्यादातर ब्लास्टोसिस स्टेजिंग में हम ट्रांसफर करते हैं यूट्रस के अंदर, और अगर कुछ एम्ब्रियोज हमारे पास रिमेनिंग रहते हैं तो उनको हम फ्रीज कर देते हैं। एंड अगर हम फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए डिसाइड करते हैं तो जितने भी एम्ब्रियोज बनते हैं सारे एम्ब्रियोज को फ्रीज कर दिया जाता है एंड यूट्रस को पीरियड आने के बाद दोबारा प्रिपेयर किया जाता है एंड जब लाइनिंग ऑप्टिमल हो जाती है तो एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है। आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफर हम लोग कुछ स्पेशल मेडिकेशंस देते हैं जिससे इम्प्लांटेशन रेट बेटर हो। इम्प्लांटेशन का मतलब है कि प्रेगनेंसी यूट्रस में स्टिक हो जाए। एंड यूजुअली 10 to 14 डेज के बाद एक ब्लड टेस्ट किया जाता है विच इज कॉल्ड बीटा एसईजी टू कंफर्म प्रेगनेंसी। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अदरवाइज अगर आपके और भी आईवीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप आयुष्मान मेडिकेयर में आकर मुझसे मिल सकते हैं। थैंक यू।